अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों को जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी लग रही होगी, सैड सैड सी लग रही होगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मुझे लग गई है चोट। सीढ़ियों से रात को गिर चुकी थी, जिसकी वजह से जो है वो चोटें लग गई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, हैंड पे लगी है, यहाँ पे लगी है, और बस यही मेरी ज़िंदगी है। गिरती रहती हूँ क्योंकि मुझे नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है। आप देखिए मेरे हैंड पे जो है, लेकिन मैं फिर भी जो है वो यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट करवाने आई हूँ, क्योंकि काम तो फिर काम ही होता है ना। काम में तो फिर हम लोग काम को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। इधर मैं नहीं आ रही, ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक। और काम शाम तो आपको पता है, काम करने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिम मैंने कर ली है। देखिए आप, मैंने हार्ट भी मेरा टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो जिम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। सो यहाँ पे ना एक मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आती है कि अगर कोई इंसान है वो अपनी वीडियो बना रहे हैं तो कई लोग उसको क्यों घूर घूर के देखते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओवरऑल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट रैंक करते रहें। और जो लोग पहले से मौजूद हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ये है व्यूवर्स मेरी आज की ओवरऑल लुक। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक लॉन्ग मैक्सी जो है वो वेयर की हुई है, साथ में मैंने रेड स्कार्फ लिया हुआ है कंट्रास्ट में एंड मेरा बैग भी कंट्रास्ट में है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने देखना है एंड तक। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से सवाल जो है मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने कैसे चैनल बनाया, आप कैसे इस जर्नी में आई। तो मैंने अच्छा भी न्यू सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं तो फिर उन लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती है, बट मैंने बहुत दफ़ा कहा था कि मेरी लॉकडाउन में जो है वो जॉब चली गई थी, जिसकी वजह से मैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन में का शिकार हो गई थी। तो फिर मैंने ये जो है ये चैनल बना लिया ताकि मैं बिज़ी हो जाऊँ, अपने आप को बिज़ी करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी बट द सेक ऑफ द मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप हेल्थी रहें तो आप बहुत सी चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। अगर आप हेल्थफुल नहीं है तो फिर आप बहुत सी चीज़ों से मतलब कि आपकी हेल्थ भी ख़त्म होती जाएगी और आप कोई भी किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो एट दैट टाइम मेरी जॉब जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली गई थी, तो फिर मैंने चैनल बना लिया। और लॉकडाउन में जो है ना लॉकडाउन में लोग बहुत बुरे हालातों का शिकार हुए थे। तो इस वक्त जो स्मोक चल रही है तो इस पे अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन किसकी वजह से लगा था, कोरोना की वजह से लगा था। और कोरोना ने बहुत से घरों में बहुत बुरे हालात जो है वो पैदा किए थे। बहुत से लोगों की घर में खाने-पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई, कपड़े भी ख़त्म हो गए और बहुत सी बुरी चीज़ों को लोगों ने सर्वाइव किया। एंड एट द सेम टाइम मैंने भी बहुत से बैड डेज़ देखे, जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने तो कभी बुरे दिन सो देखे ही व्यूअर्स, नहीं है, यहाँ पे मेरी मैं आप ज़िंदगी लोगों को में आए ये ही भी नहीं है। कहूँगी कि तो आप लोग अभी भी बहुत ऐसे ही है ज़्यादा ये कि मैं कंसीडर अभी करें भी कि स्टिल आप बुरे दिन को चाइनीज़ सर्वाइव कर रही हूँ और फ्रेंच मैं मेहनत कर रही कमाएंगी, हूँ। लाहौर कमाएंगी, मैं इस्लामाबाद मेहनत कर रही कमाएंगी। हूँ तो और अगर आप मेहनत मुझे करके ज़्यादा से खा रही हूँ। ज़्यादा तो व्यूज़ मैं भी देंगे, हाथ पे हाथ रख के सब्सक्राइबर बैठी नहीं हुई, देंगे, काम तो फिर करती ही मैं हूँ आप लोग और से उसी मिलने के आऊँगी, बिरहाफ़ वरना मैं तो नहीं खा ना रही मैं हूँ। आपसे मिलने वरना आ सकती। जब मेरी तो मुझे जॉब चली ज़्यादा से गई थी ज़्यादा तो मुझे अप्रोच लगा था कि करें, मेरी लाइफ़ ही ख़त्म हो गई, कि ताकि जो अब है मैं वो मैं लाइफ़ आप में लोगों क्या से करूँगी? मिलने आऊँ। क्या तो बनेगा मेरा? जितनी मेरी आज ऑडियंस भी चाहती बड़ी है दफ़ा मुझे ये ज़्यादा सवाल आता है ये बेहतर दिमाग अच्छी में। हो, और और अगर लास्ट मेरी ईयर जब ऑडियंस फातिमा का एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ तो वो जब होगी, अगर रोड पे लाहौर बेहोश की हुई थी होगी, तो तो फिर मुझे मैं पता लाहौर है की आऊँगी। अगर आपको, ज़्यादा मैं मेरी बताऊँ, ऑडियंस मुझे इस्लामाबाद लिटरली से ये होगी, लगा था कि तो मैंने फिर मैं ज़िंदगी से पाया इस्लामाबाद ही क्या आऊँगी। है? ठीक है, क्या तो ये पाया है तो मैंने? है दो तीन और बातें थी जो आप लोगों से अब क्लियर मुझे करनी फातिमा थी। को जब मैंने और रोड भी पे बातें देखा हैं जो तो आप लोगों को फिर जवाब मैं एक देनी है। सेकंड के लिए मतलब कि मेरी रूह मेरे अंदर से रूह ही निकल गई थी, ये सोच के कि अब फातिमा अगर ठीक ना हुई या उसको कुछ बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर मुझे ये होती लग रहा है था प्रॉब्लम्स, हो ही जाती है इंसान को होती लाइफ भी में है कैसे। इंसान को प्रॉब्लम्स, और मुझे यही था कि ये मेरी वजह से हो गया। यानी कि मैं उसको घर से बाहर लेके निकली थी, हमने कहा था हम बाहर निकलते हैं, चलो यार व्लॉग बना कर आते हैं, और मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। जब आपको पता है कि आपकी आँख के सामने आपके बहुत प्यारे इंसान का जो है वो इस तरह से हादसा हो जाए तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते।
2-3 हफ्ते तक तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। मुझे सिर्फ़ यही याद आता रहता था कि फ़ातिमा ठीक है, फ़ातिमा ठीक है। मैं उठ-उठ के उसे रात को देखती रहती थी कि मुझे नींद नहीं आती थी और मैं उठती थी रात को उसको देखती थी क्या वो ठीक है, वो साँस ले रही है। उसकी लिटरली आप देखिए मेरा यहाँ तक साइकोपन चला गया था कि मैं उसकी नाक के पास हाथ रख के देखती थी कि वो साँस ले रही है। और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं आप लोगों को वो पेन एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं किस कदर तकलीफ़ से, किस कदर दुःख से गुज़री थी कि मैं क्या हो गया अगर अगर इसके साथ कुछ भी ऐसा हो जाता है। आपको पता है रोड एक्सीडेंट्स बहुत बुरे होते हैं और उसकी टाँग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो आपको पता है इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान ने बहुत पे करने होते हैं। तो मुझे यही होता था कि अगर वो लाइफ़ में कभी भी उसके साथ अब पहले ही इतना बुरा हुआ है और ज़्यादा बुरा हो गया तो मैं कैसे पे ऑफ करूँगी ये? तो प्लीज़ जो भी आपके पास इस वक़्त है, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें क्योंकि ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ आपको मतलब कि टेंशन नहीं लेना छोड़ दें, जो मिलना है आपको मिल के ही रहेगा। तो ज़िंदगी में हादसे भी हो जाते हैं, तो हादसों से सीखना चाहिए और मैंने भी बहुत सीखा है। अब अपनी लाइफ़ को फुली जीती हूँ, मुस्कुराती हूँ, आज मैं जीती हूँ, कल की फ़िक्र नहीं करती क्योंकि कल क्या होगा किसको क्या पता और कल की टेंशन ले लेके हम ऐसे ही अपने आज को भी ख़राब कर लें। तो बातों-बातों में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और यहाँ पे हम लोग जो है फैमिली डिनर करने के लिए आए हैं, तो ये है यहाँ का मेन्यू और ये न्यू रेस्टोरेंट ही यहाँ पे ओपन हुआ है। हम लोगों ने यहाँ का बारबेक्यू और साथ में फ़िश जो है वो ऑर्डर किया और साथ में इन्होंने जो हम लोगों को है आलू बुखारे की चटनी और दही की चटनी जो है वो सर्व की है। बट इट्स नॉट फ्री, इट्स इसके पैसे थे। और साथ में जी यहाँ का हम लोगों ने ऑर्डर किया ग्रीन सैलड। तो मेन्यू जो है वो मैंने आपको दिखा दिया है और रेस्टोरेंट का नाम है अली बख्श। अच्छे से आप याद कर लें और देखते हैं कि यहाँ की फ़िश कैसी आती है। सो मैंने सोचा कि मेरी बातें जो है मैं अपनी लाइफ से जो कुछ भी सीखती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर सकें और अगर आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो खुश हो सकें। तो जी ये बारबेक्यू हमारी जो है वो क्या कहते हैं फ़िश आ चुकी है, साथ में उसकी चटनी है आलू बहारे की और यहाँ पे जो है और यहाँ पे हम जो है फर्स्ट टाइम फ़िश एंजॉय करने के लिए आए हैं। मौसम ही कुछ ऐसा हो गया है, इस मौसम में सर्दियों में खाने-पीने का वैसे ही मज़ा बहुत ज़्यादा आता है और भूख की क्रेविंग कुछ ज़्यादा होती है। तो आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ क्योंकि खाना जो है ना ये इंसान के बहुत काम आता है। ख़ास तौर पे तब जब इंसान बीमार वग़ैरह हो जाए तो इंसान अगर अच्छी खुराक इंसान ने ली हो ना तो फिर वो उसके काम आती है। तो यहाँ हमारा बारबेक्यू भी आ चुका है और हम लोगों ने ऑर्डर किए थे इनके चेस्ट पीस और इनके नान की बात करूँ तो नान बहुत मज़े के थे और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम थी, 30 का सिर्फ़ नान था और थोड़ा ये क्योंकि नया-नया बना है तो इसलिए थोड़ा सस्ता है और पीस की जो जो प्राइस है वो भी मार्केट की निस्बत कम थी। लेकिन टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट बहुत मज़े का था यहाँ का, बहुत मज़ा आया। पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि हम पूरी फैमिली घर से बाहर जाएँ क्योंकि जितने भी बुरे दिन हैं वो हमने पूरी फैमिली ने ही मिल के देखे हैं। तो अगर अगर अच्छे दिन भी हैं तो वो भी हम पूरी फैमिली मिल के देखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। सो अपनों का साथ लेकर चलना चाहिए, अपनों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, किसी एक को भी पीछे मत छोड़ें। वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा है। मतलब कि आगे जब जाके लाइफ में कभी ऐसा वक़्त भी होता है कि कुछ लोग किसी एक के चले जाने के बाद पूरी-पूरी फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं। मैंने ये भी सर्वाइव किया है। ये जब हमारे माँ-बाप फ़ौत हुए थे तो सबने हमें छोड़ दिया। हर एक ने हमें छोड़ दिया। यतीम होना इंसान के लिए बुरा तो नहीं होता, यतीम इंसान अपनी मर्ज़ी से भी नहीं होता। तो ये इंसान बस इंसान की ज़िंदगी में अगर ये लिखा है तो इंसान हो जाता है और क्या यतीम बच्चे इतने बुरे होते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी के जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए तो उनके साथ-साथ ना सिर्फ़ हमें हमारे हर एक अपने रिश्ते ने हमें छोड़ दिया। किसी ने ये कहा कि तुम लोग मनहूस हो, तुम लोग मनहूस बच्चे हो, तुम हम लोग अपना बाप खा गए हो। किसी ने कहा कि अब तो हमारा भाई था या बेटा था वो तो इस दुनिया से चला गया। तुम लोगों से भी हमारा कोई लेना-देना नहीं है। तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये है कि और जो अगर देखा जाए हमारे ननिहाल वालों की स्टोरी ये थी कि उन्होंने ये कहा कि तुम लोग एक बोझ हो, हम लोग तुम लोगों का बोझ नहीं उठा सकते और उन्होंने हमें ये कह के छोड़ दिया। यानी कि सिर्फ़ एक रिश्ता इस दुनिया से गया था, सिर्फ़ बाप
गया था इस दुनिया से मेरा, लेकिन उसके साथ साथ सारे रिश्ते मर गए। सब ने हमें अकेला छोड़ दिया इस पूरी दुनिया में। ये भी नहीं सोचा कि हम सरवाइव कैसे करेंगे। तो मैं बहुत कहती हूँ कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत प्यार करने वाली माँ दी है। उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें अपने गले से लगाया और हमें पाला, पढ़ाया, लिखाया, इस दुनिया में हमें हमारे पैरों पे खड़ा किया। तो अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान की वजह से, और वो मेरी माँ है और कोई भी नहीं है। मेरी एजुकेशन में, मेरे आज जहाँ भी कहीं मैं स्टैंड करती हूँ, उसमें किसी एक भी चीज़ में किसी का भी कोई हाथ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर किसी का हाथ है तो वो मेरी वालिदा मोहतरमा है। तो जब मेरे बाबा फ़ौत हुए थे तब हम बहुत छोटे थे, तब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे कि मेरी अम्मी किस तरह से मेरे बाबा की थोड़ी बहुत सी जो पेंशन आती थी उसमें कैसे गुज़ारा करती हैं, कैसे मैनेज करती थी हर चीज़, कैसे उन्होंने हमें पढ़ाया, कैसे हर चीज़ कैसे मैनेज कर लेती हैं। बट आज मेरे पास इस सवाल का जवाब है, क्योंकि सब चीज़ों को साथ लेकर चलने के लिए बहुत सारे सैक्रिफ़ाइसेस करने पड़ते हैं और अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर मैनेज होती हैं ये सब चीज़ें। तो मैं जितना भी अपनी माँ का शुक्र अदा करूँ कम है, और जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपके पास चीज़ें कुछ भी है ना, पेरेंट्स है आपके पास, माँ बाप दोनों हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब तक माँ बाप है ना, तब तक तो इंसान को इस दुनिया में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ख़ास तौर पे जब तक आपका बाप आपके सर पे है, तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो दुनिया में ही जन्नत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो विदाउट फादर की जो लाइफ होती है वो बहुत पेनफुल है, बहुत स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा अपनों की बातें सुननी पड़ती हैं, और बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, तो फिर कहीं जाके अच्छी ज़िंदगी मिलती है। खैर, ये थी मेरी आज की बातें, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप मेरी बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, और ख़ासतौर पे वो लोग जो बुरे वक़्त से सर्वाइव कर रहे हैं और उन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचा, अब हम लाइफ़ में क्या करेंगे और लाइफ़ को कैसे आगे लेकर चलेंगे। तो ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला हैं, वो आपके ड्राइवर हैं। हमारा ड्राइवर जो है ना इस वक़्त अल्लाह है। वो हमारी लाइफ़ को कहीं न कहीं से इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे, और वो हमें एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर देंगे। तो अल्लाह पे उम्मीद रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना इस दुनिया में आपको अच्छी ज़िंदगी दे देती हैं। तो होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।